हमारे देश में एक गैंग ऐसा है जो गद्दारों और अत्याचारियों को अपना नायक बताने की कोशिश करता है। जिन लोगों ने सालों तक इस देश को लूटा, हमारी संस्कृति पर हमले किए और समाज को बांटने का काम किया, उन्हीं को ये गैंग आदर्श मानता है। जिस मजहबी कट्टरता का ये गैंग प्रदर्शन करता है, इसी जमात को अरब मुल्क दोयम दर्जे का मुसलमान कहते हैं और ये लोग खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार साबित करने में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, ये साबित करने के लिए जिहाद के नाम पर खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं। यानी कि मजहबी कट्टरता दिखाने के लिए इन्हें किसी की भी जान लेनी हो तो ये वो भी कर देते हैं। यूपी के बिजनौर से क्रूर आक्रांता औरंगजेब वाली कट्टर सोच सामने आई है। यहाँ औरंगजेब को अपना हीरो मानने वाले गुंडों ने एक सिख युवक का बुरा हाल कर दिया और बर्बरता की ऐसी हदें पार की कि देखकर हर देशभक्त का खून खौल जाएगा। हालांकि ऐसा करना कट्टरपंथियों को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने जहां नफरत फैलाई है उस सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो ऐसों का तगड़ा इलाज करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में औरंगजेब ब्रिगेड की करतूत सामने आई है, जहां पर इन मुगलिया ब्रिगेड ने एक सिख युवक की ऐसी पिटाई कर दी कि वो सीधे अस्पताल पहुंच गया। लेकिन शायद औरंगजेब ब्रिगेड ये भूल गया कि ये यूपी है, जहां योगी का मैसेज एकदम क्लियर है। आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। अस्पताल में पट्टियां बांधे दिख रहा ये युवक, ये वही सिख शख्स है जिसने औरंगजेब का क्रूर सच सबको बताया था, जो कुछ कट्टर सोच वालों को इतना नागवार गुजरा कि इसकी लोहे की रॉड और डंडों से पिटाई कर दी, जिससे उसकी आंखों और सिर पर गंभीर चोट आई। दरअसल नूरपुर गुरुद्वारे में संगत के दौरान इतिहास से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही थी और सिख युवक रमनदीप ने औरंगजेब के खिलाफ टिप्पणी कर दी। इसी दौरान पास से गुजर रहा कट्टरपंथी मुन्ना इस टिप्पणी से तिलमिला उठा। कुछ देर बाद जब रमनदीप बाजार की ओर निकले तो मुन्ना अपने साथियों के साथ पहुंचा और इस सिख युवक पर टूट पड़ा। हमलावरों के हाथों में डंडे, रॉड जैसे हथियार थे और रमनदीप को बुरी तरह पीटा। हद तो तब पार हो गई जब कट्टरपंथियों ने रमनदीप की आंख ही फोड़ डाली। सिख युवक की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली एम्स में भर्ती कराना पड़ा। औरंगजेब गैंग जब युवक को मार रहा था तो तब ये बोल रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, जिस क्रूर आक्रमणकारी औरंगजेब ने हमारे देश में धर्मांतरण कराया, हिंदुओं का नरसंहार कराया, लूटपाट की, बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, उन पर मस्जिदें बनाई, सिखों के गुरुओं की निर्मम हत्या करवाई और इसी क्रूर आक्रांता को कुछ जिहादी अपना नायक बताकर उसके लिए मरने मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। क्या ऐसे जिहादियों को देश में रहने का हक है? क्या ऐसे गद्दार देशभक्त कहलाने लायक हैं? क्या ऐसे गैंग का तगड़ा इलाज करने का वक्त आ गया है? सवाल यह भी है कि योगी राज में औरंगजेब गैंग कैसे एक्टिव हो गया? कौन है इस गैंग का सरगना? सीएम योगी तो ये कहते हैं कि अब यूपी के अंदर औरंगजेब का नाम लेने वाला बचा ही नहीं। तो योगी के शासन में औरंगजेब का नाम किसने लिया? किसने औरंगजेब जैसे आक्रांता को जिंदा किया? औरंगजेब के लिए खून खराबा करने वाले कौन है? और इसीलिए इस घटना को लेकर सिख समाज भी भारी आक्रोश में है और इन्हें तगड़ा सबक सिखाने की मांग की जा रही है। फिलहाल इस मामले में 2 औरंगजेब प्रेमी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अभी फरार हैं। हालांकि जिस तरह से आक्रांता का समर्थन किया गया, उसके बाद ये मुगल ब्रिगेड योगी फोर्स के रेडार पर आ गए हैं। अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है, ताकि ये साफ संदेश जाए कि भारत में असहमति की जगह है, लेकिन हिंसा की नहीं। और बिजनौर में जो हुआ वो सीएम योगी की डायरी में नोट हो गया है। अब देखना ये होगा कि इस बार सीएम योगी इन औरंगजेब प्रेमियों का कैसा इलाज करते हैं, जिसके बाद आगे से ये जमात फन भी ना उठा पाए। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी वाहिद हैं।